नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। साथ ही देख रहे हैं मैंने सरसों की खली घोल रखी है। 4-5 दिन पहले गलाई थी, बीच बीच में इसको लकड़ी से चलाते रहे और अब इसमें झाग हो गया। इसका मतलब इसमें फर्मेंटेशन हो गया और इसमें माइक्रोब्स डेवलप हो गए। ये हमारी हो गई लिक्विड खाद। तो क्या लिक्विड खाद देने से चमत्कारिक लाभ होते हैं? ये सब कैसे होता है, डिटेल में जानते हैं। कौन कौन सी लिक्विड खाद देना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, यूज़ करते समय क्या सावधानियां रखें, सब कुछ मैं आज साझा करती हूँ। वो सरसों की खली का आपने देखा ही, और ये है बेलगिरी का, इन बेल पत्र के फलों का। आपके पास जो उपलब्ध हो आप उससे काम चलाइए। जो चीज़ नहीं है तो ऐसा नहीं कि बस चाहिए। बेलपत्र के फल सबके पास उपलब्ध नहीं होते, लेकिन ये बहुत प्रभावी खाद है। इसी तरह लोग तिल की खली को, सरसों की खली को, मूंगफली की खली को भी मिला के करते हैं। एक कंपोस्ट टी बनती है, ये भी लिक्विड मैन्योर है। कंपोस्ट को पानी में गला देते हैं, वर्मी कंपोस्ट को, और फिर उस पानी को यूज़ करते हैं। ये कंपोस्ट टी भी बहुत प्रभावी लिक्विड मैन्योर होता है। सब्जी फलों के छिलकों को गला देते हैं, फिर उसको भी, उसका पानी यूज़ करते हैं। कंडा, जो उपला जिसे कहते हैं, उसे पानी में गला देते हैं और उसको यूज़ करते हैं। इस तरह हम प्याज के छिलकों की भी बनाते हैं, और भी कई तरह की खाद बनती है। तो ये चमत्कारिक काम कैसे करती है, उसके लिए आपको पेड़ों का विज्ञान समझना पड़ेगा कि पेड़ अपना खाना जड़ों के द्वारा किस तरह लेते हैं। तो पेड़ अपना खाना जब लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, मिनरल्स, तब लेते हैं। यानी कि हम जब मिट्टी में पानी डालते हैं, खाद पानी में घुलता है और उस पानी के रूप में जड़ें उसको पूरे तने से होते हुए पत्ते की ऊपर नोक तक पहुंचाती हैं। तो जो हम सॉलिड खाद डालते हैं, यानी कि किचन कंपोस्ट, बकरी की मेमनी की, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह वगैरह, जो भी हम सॉलिड खाद डालते हैं, वो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। वो बड़े धीमे 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 लंबे समय तक चलता है और पौधे को मिलता रहता है। लेकिन जिस तरह हम रोज़ खाना खाते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन ले लें और फिर हम कोई टॉनिक या गोली खा लेते हैं, वही काम करता है लिक्विड मैन्योर। हमें लगता है कि पौधा और जल्दी हेल्दी हो जाए, क्योंकि हम टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, कंटेनर में लगा रहे हैं, सीमित मिट्टी है, सीमित जगह है और सीमित न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ऐसे में कोई भी लिक्विड मैन्योर बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप उसे डालते हैं तो ये गारंटी हो जाती है कि पौधा जल्दी, लिमिटेड समय, जल्दी से मतलब जितना उसका समय हो उतना तो वो लेगा, लेकिन वो अपनी समय सीमा में एक हेल्दी पौधा बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले लिक्विड मैन्योर कब देना चाहिए? जैसे सर्दियों की सब्जियां हैं, गोभी वर्गीय फसल है, इनकी हम अलग पौध तैयार करते हैं। तो जब हम पौध ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके 8 दिन तक कोई भी खाद, लिक्विड मैन्योर नहीं देना है, क्योंकि जड़ें सेट होंगी और अपना काम करना शुरू करूँगी। उस समय उसको 8 दिन तो लग जाते हैं। जैसे ही 8 दिन हुए, फिर हम सरसों की खली की लिक्विड खाद, आपके पास सरसों की खली नहीं है तो आपके पास अभी जो मैंने बताई हैं उनमें से कोई भी लिक्विड मैन्योर ले सकते हैं। और इतने छोटे पौधों में जड़ों के आसपास नाप के, हाँ, और इस खाद को हम बहुत पतला करके यूज करते हैं, 10 से 20 गुना पानी मिलाते हैं, तब हम उसको पौधों में देते हैं। और यही लिक्विड खाद हम बार बार बनाते हैं, और हफ्ते में, 10 दिन में, अगर हम पौधे को एक नियमित अंतराल पर रेगुलर देते हैं तो निश्चित ही ग्रोथ चमत्कारिक होती है। आपको परिणाम अच्छे मिलते हैं, गोभी का बड़ा सा फूल बनेगा। और अगर आप सारी लिक्विड मैन्योर मिला के देते हैं, एक बार सरसों की खली, एक बार बेलगिरी की, एक बार फल सब्जियों के छिलकों की, अगर आप सब कुछ देते हैं तो पौधा और हेल्दी होगा। ये तो वही बात है कि आप जितनी सेवा कर लें, पर ये सेवा आप तनाव लेकर न करें। बागवानी लाइफस्टाइल में है, जो आपके पास सहज उपलब्ध हो उससे करें, उससे भी सब्जियां अच्छी होंगी। अब बात करें सावधानियां। यदि हम सरसों की खली यूज़ कर रहे हैं तो उसको
यूज़ करते समय बहुत पतला कर देना चाहिए। अगर उसकी मोटी लेयर मिट्टी के ऊपर रह जाती है तो कई बार फंगस का कारण बनती है। इसी तरह बेलगिरी की खाद जो होती है उसको हम 21 दिन के लिए रखते हैं सड़ने के लिए, क्योंकि उसमें गुड़ भी डालते हैं। जब तक कि वो पूरी तरह फर्मेंट ना हो जाए तब तक यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कच्चा गुड़ अगर जाएगा तो चींटियों को और कीट पतंगों को अट्रैक्ट करेगा और बजाय फ़ायदे के नुकसान हो जाएगा। तो जो भी लिक्विड मैन्योर जिसमें मीठा है उसको पूरी तरह सड़ जाना चाहिए, यानी कि फर्मेंट हो जाना चाहिए। इसी तरह जो हम फलों के छिलकों का गलाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ही कंटेनर में अभी छिलके डाले, फिर दूसरे दिन डाल दिए, फिर तीसरे दिन डाल दिए, ये नहीं करना है। अलग अलग 2-3 कंटेनर ले लें। एक कंटेनर में जो 3 से 4 दिन, 5 दिन, मैक्सिमम 21 दिन अगर हम सड़ा लेते हैं उस पानी को यूज़ कर लेते हैं। अगला लिक्विड मैन्योर अगले टब में बनाते हैं। इसके अलावा जैसे सरसों की खली है वो बड़ा गर्म खाद माना जाता है, तो सर्दियों में उसका उपयोग भरपूर करें। बरसात में उपयोग करने से बचें क्योंकि वो फंगस को अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा गर्मियों में अगर यूज़ कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो पानी की मात्रा मैंने बताई है उससे और 2 गुना पानी बढ़ा दें, यानी बहुत पतला करके दें। लेकिन लिक्विड मैन्योर डालें ज़रूर, क्योंकि ये रेडीमेड फूड है। आपने भले ही मिट्टी कितनी खाद वाली बनाई है, यदि आप लिक्विड साथ में देते हैं, कंपोस्ट ही देते हैं, सरसों की खली देते हैं, तो पौधे चमत्कारिक रिजल्ट देंगे। कैसी लगी ये जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।